अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहले जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लिया था, उसकी कंप्लीट डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। हम आपको कंप्लीट 12 के 12 सेंटेंसेस इस सीरीज में करवाने जा रहे हैं। आपने हमारी सीरीज को फॉलो करना है। इसमें बच्चों आपका ही फायदा है। टेंसेस बच्चों के लिए एक अजाब से कम नहीं है, लेकिन आप अगर इस अजाब से निकलना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ हमारी जो वीडियो टेंसेस की आ रही हैं उनको लाजमी तौर पर देखें और स्टेप बाय स्टेप देखें, ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो पाए। ठीक है, जब अच्छी समझ आएगी तो आपको टेंसेस जो है अजाब का जो मसला है आपके साथ है वो हल हो जाएगा। समझे आप वैसे तो अकेडमियों में भी बच्चे जाते हैं, महंगी महंगी अकेडमियों में जाते हैं, इतनी फी देते हैं, लेकिन वो जो मसला अजाब का टेंसेस अजाब बन के सर पे बैठे हैं वो हल वगैरह नहीं हो पा रहे। तो मैं उसको हल करने के लिए आपकी भरपूर मदद करूंगी। जी, चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमें क्या बता रहा है। हमें इसके लिए क्या काम ऐसा करना पड़ेगा, हमें पता चल जाएगा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्या ऐसी जिद्दोजहद है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसा कि और एक और बात मैं बताती चलूं कि हमारे जो इस सीरीज का सिलसिला है, इसमें उर्दू प्लस इंग्लिश मीडियम बच्चे दोनों के लिए ये हल निकाल लिया गया है। क्या, ताकि उनको अलग अलग वीडियो जाके ना देखनी पड़े। एक उर्दू वाला बच्चा है तो उसने क्लिक कर लिया है तो ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए वीडियो हो। नहीं जी, ऐसा नहीं है। ये इंग्लिश और उर्दू दोनों बच्चों के लिए ये वीडियो है और आपने एंड तक देखना है, साथ साथ स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है, और कॉपी पेंसिल लेके बैठा करें, ताकि आपको कोई ऐसा की पॉइंट नजर आए और आपने उसको राइट कर ले अपनी कॉपी पर, ताकि याद करने में आसानी हो सके। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन उर्दू वाले बच्चे तो इसको तारीफ के नाम से जानते हैं। जी, इसकी तारीफ क्या है, पहले उर्दू वाले बच्चों के लिए है द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जमाना माजी को कहते हैं। माजी जो गुजर चुका है, जो यादें गुजर चुकी हैं, या ऐसे काम जो आपने पिछले साल किए थे, मतलब वो गुजर चुका है। जैसे कि 2023 वो गुजर चुका है, ठीक है ना। 2024 ये तो मौजूदा जमाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो पास्ट इंडेफिनिट के मुतालिक बात कर रहे हैं। किसी काम के करने या किसी काम के होने या करने का जिक्र कहीं भी हो जाए तो आपने समझ जाना है कि ये कौन सा टेंस है। बच्चों, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें हमारे पास कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। और उर्दू वाले बच्चों को तो ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी, उम्मीद है मुझे। अब मैं इंग्लिश मीडियम में इसको एक्सप्लेन करती हूँ। चलूँ डेफिनेशन। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस डिस्क्राइब, बयान करता है एक्शन हैपनिंग इन द पास्ट, जो माजी में काम हो चुके हों या कुछ ऐसे काम जो आप लोगों ने माजी में किए हों। द पास्ट टेंस इज फॉर्म्ड, ये बनता है फ्रॉम द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये सेकंड फॉर्म से बनता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आगे किस तरह इसका इस्तेमाल होगा, कहाँ क्या क्या फॉर्म इस्तेमाल होगी वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे वर्ब है तो यहाँ हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो फॉर्म होगी वो उसके साथ हम ईडी का इजाफा कर देंगे। जैसे एग्जांपल आपको नजर आ रही है ऑन द स्क्रीन, ही कुक्ड डिनर लास्ट नाइट, उसने पिछली रात खाना पकाया था। ठीक है, इस तरह का कुछ इसका सेंटेंसेस की उर्दू बनेगी। अब हम देख लेते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं और नेगेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं, डायरेक्टिव सेंटेंस को क्या कहते हैं, इसमें इस्तेमाल क्या है पास्ट टेंस का। किस तरह बच्चों को पता चलेगा कि ये पास्ट सेंटेंस है? फिक्रे तो एक जैसे ही नजर आते हैं। क्या ऐसी तब्दीलियां हैं, क्या ऐसे निशानात हैं जो आपको देखेंगे कि हाँ ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही फिक्रा है? 100% श्योरिटी के साथ है, कोई भी पूछे ये बताने के काबिल हूं कि हमें बताया था ये टीचर ने कि ये पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है। वो सारी गलतियां, मिस्टेक्स आज की इस वीडियो में सारी दूर होने वाली हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करते जाइएगा। आपकी मुश्किलात का आसान हल हमारे पास है और आपने हमें देखना है, ताकि हम आपको किस तरह आपकी मुश्किलात का हल बताते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस होता है मुस्बत फिक्रा, ठीक है, सादा फिक्रा जो है, उसमें पास्ट इंडेफिनिट का क्या रोल है। जी, हमारे पास इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इसका थोड़ा सा इंट्रो में देती जाऊं। पॉजिटिव सेंटेंस कंटेन होता है, रखता है सब्जेक्ट, वर्ब, पास्ट एंड
ऑब्जेक्ट। मुस्बत जुमला उसने कहा है उर्दू वाले बच्चों के लिए सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट पर मुश्तमिल होता है। जैसे कि नीचे मिसालों से भी जाहिर हो रहा है, ऑन द स्क्रीन आपको एग्जांपल्स नजर आ रही हैं कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। इसकी कंप्लीट डिटेल हमारी वीडियो में आपको मिलेगी। इधर सब्जेक्ट के लिए हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है और उसमें वर्ब का क्या रोल है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी? नहीं जी, आप गलत सोच रहे हैं। यहाँ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होने वाली है। जैसे कि आई है, आई के साथ वांट नहीं आया, वेंट आया है, और वी के साथ भी वेंट आया। हर यहाँ कोई पोलर हो, सिंगुलर हो, इसके साथ सबके साथ वेंट का इस्तेमाल होगा, यानी कि सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। ही के साथ भी वेंट आया, शी के साथ भी वेंट आया, इट के साथ भी वेंट आया एंड दे के साथ भी वेंट आया। आपने सारी चीजों को देखा कि सेकंड फॉर्म ही इस्तेमाल हुई है। सब्जेक्ट बदलता गया लेकिन फॉर्म एक ही रही। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये फायदा है, यहाँ जो सादा फिक्रे है उसकी फॉर्म एक ही रहती है, ठीक है। जिसमें कोई एस की मसला नहीं है, कोई एस का मसला नहीं है, फॉर्म वही रहेगी, चाहे वो जमा हो या सिंगुलर हो। अब हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास क्या है? नेगेटिव सेंटेंस में क्या रोल है? डिड का होगा, क्या इसमें ईडी आएगा, क्या नहीं आएगा, सारी चीजों के सवालात यहाँ मिलने वाले हैं जी। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी मैं यहाँ वजाहत करती चलूं कि हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस में है, हमने डिड नॉट का यूज करना है। यहाँ कोई डू नहीं इस्तेमाल होगा, कोई डज नहीं इस्तेमाल होगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ डिड इस्तेमाल होगा। एक ही सिर्फ आपको याद रखना है कि डिड इस्तेमाल होगा। और एक और मेन बात जो इसमें आपके साथ शेयर करती चलूं कि जो पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें आप जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो आप करते हैं सेकंड फॉर्म इस्तेमाल। जब आप उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आप फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप जो वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिड नॉट, वो सेकंड वर्ब इस्तेमाल हो रही है। जैसा कि डू होता है करना, वो फर्स्ट फॉर्म हो गई, एंड देन सेकंड फॉर्म इज डिड। तो आप डिड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाकी क्या होगा, वर्ब जो होगी वो फर्स्ट इस्तेमाल होगी। इसी तरह नीचे इसकी एग्जाम्पल भी दी गई है, मैं आपके साथ इसकी एग्जाम्पल भी शेयर करती चलूं कि जैसे सब्जेक्ट के साथ किस तरह डू डज का इस्तेमाल होगा, और कौन सा जैसे इंडेफिनेट है तो कौन सी ऐसी फॉर्म वगैरह इस्तेमाल होगी, वो सारी मैं आपको बताती हूँ। आई के साथ डिड नॉट आएगा, वी के साथ डिड नॉट आएगा, यू के साथ डिड नॉट आएगा, और ही के साथ डिड नॉट आएगा, शी के साथ डिड नॉट आएगा, इट के साथ डिड नॉट आएगा, एंड दे के साथ डिड नॉट आएगा। इंडेफिनेट मतलब गो ही आएगा, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। और हमारे पास आगे आ जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब सवालिया फिक्रे को कहते हैं। सवालिया फिक्रा क्या होता है? यहाँ क्या डिड शुरू में आता है? जी बिल्कुल, आपने सही सोचा कि यहाँ डिड जो है आपने शुरू पे इस्तेमाल करना है। शुरू पे इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे और क्या क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं और ये फिक्रे उनके गलत हो जाते हैं। जब मैं बोर्ड के पेपर चेक कर रही होती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बाज ऐसे फिक्रे होते हैं वो ऐसे में हो जाए, या वैसे कोई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क का यूज लाजमी करना होता है, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं या बच्चों को पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन मार्क कहाँ आएगा। सिंपल सेंटेंस होगा तो उसमें आएगा, क्या उसमें नेगेटिव सेंटेंस में आएगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में आएगा। मैं इस सारी गलतियां आपकी यहाँ दूर करूंगी। आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस को लाजमी तौर पर देखना है। यहाँ डिड का इस्तेमाल जो है वो शुरू में आएगा और क्वेश्चन मार्क एंड पे लाजमी होता है आपने लगाना। ये क्वेश्चन मार्क लगाना आपने नहीं भूलना, क्योंकि यही फिक्रे की निशानदेही यही करता है क्वेश्चन मार्क कि ये सवालिया फिक्रा है। और या फिर आप डिड से पहचान कर सकते हैं कि डिड शुरू में आ गया है तो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। डिड क्या है? पास्ट इंडेफिनिट की सेकंड फॉर्म के तौर पर डिड हम यूज कर रहे हैं। डिड कम बिफोर सब्जेक्ट, कम वो कह रहा है कि जो डिड है वो सब्जेक्ट के शुरू में आता है। एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन सेंटेंस, और सेंटेंस में क्या होती है इस्तेमाल? फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। इट एंड इन क्वेश्चन मार्क, ये खत्म हो जाती है जब आप क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। सवालिया उर्दू वाले बच्चों के लिए यहाँ आसानी पैदा करती जाऊं कि सवालिया जुमला बनाने के लिए डिड को सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है और जुमले के आखिर पर सवालिया निशान लगा दिया जाता है। आम राइट मैंने अब मेंशन कर दिया है कि याद रहे कि पास्ट फॉर्म की वर्ब के बजाय फर्स्ट फॉर्म की वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया क्योंकि डिड खुद एक सेकंड फॉर्म है, तो आगे हम जो भी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे वो फर्स्ट फॉर्म ही होगी।
कुछ इसकी आगे एग्जांपल दी गई हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उनके साथ क्या फॉर्म है और क्वेश्चन मार्क कहाँ पे लगाना है। जैसे कि डिड सबके साथ पास्ट इंडेफिनेट का एक ये फायदा भी हो जाता है कि ना तो इसके साथ पता चल जाता है अगर सादा फिक्रा आ जाए तो आपने ईडी लगा देना है या उसकी सेकंड फॉर्म लगा देनी है जो भी बनती हो आपके फिक्रे की मुनासबत से। अगर फिर आपका नेगेटिव फिक्रा आ जाए तो नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसके साथ आपने नोट का लगा देना, डिड नोट आ जाएगा। अगर हमारे पास आ जाए इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसके शुरू में आपने डिड लगा के बाकी फिक्रा बना देना, आपका काम खत्म हो जाएगा और एट द एंड आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब डिड हमारे पास है, डिड आ रहा है, सब्जेक्ट है आई और वी के साथ भी डिड आ रहा है, यू के साथ भी डिड आ रहा है, ही के साथ भी डिड आ रहा है एंड शी के साथ भी डिड आ रहा है, इट के साथ भी डिड आ रहा है और हमारे पास दे के साथ भी डिड आ रहा है। वर्ब हमारे पास फर्स्ट फॉर्म वर्ब इस्तेमाल हुई है, गो सारे सबके साथ गो लग रहा है और हमारे पास क्वेश्चन मार्क जो इस्तेमाल हुआ है वो आपने देखा कि कहीं भी फिक्रे के शुरू में नहीं क्वेश्चन मार्क लगा दिए, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाया है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें। जहां से कोई चीज आपको समझ नहीं आई या कोई फिक्रा समझ नहीं आया या कोई फिक्रे बनाने की तफसील समझ नहीं आए तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट का लाजमी तौर पर जवाब दे सकूं ताकि बच्चों के लिए जो आसानी पैदा करने का हमने एक मिशन स्टार्ट किया है वो इसी तरह जारी और सारी रहे और हमारी ये कोशिश रहे कि हमने बच्चों के लिए आसानी पैदा करनी है। बच्चे इतने इतने ट्यूशन पर पैसे खर्च करते हैं फिर भी समझ नहीं आती, पढ़ाई का वो मेयार नहीं रहा बच्चों का। क्यों नहीं रहा? क्योंकि जो समझाने वाले टीचर हैं वो ऐसे मिलते हैं या तो वो फीस की लालच में होते हैं या वो कहते हैं कि बस बच्चे आए और अपना स्कूल का काम याद करें और वो चले जाएं। उनको बच्चों को अब जो पढ़ता तो हर कहीं है लेकिन जो सीखने का अमल है वो अब खत्म हो चुका है या खत्म इसलिए हुआ है कि क्योंकि सिखाने वाले वो नहीं रहे। तो हमने हमारे ये चैनल का ये एक मिशन है कि हमने बच्चों के लिए आसानियां पैदा करनी है। ठीक है, हमारे चैनल को आपने क्लास विद सर को लाजमी सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और इसको अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक जरूर कर देना है। आपके लाइक से हमारी हौसला अफजाई होती है। आपने अपनी दुआओं में अपने टीचर्स को याद रखना है। क्लास विद सर का ग्रुप इसी तरह ग्रोथ में रहे और आपके लिए आसानियां पैदा करते रहे। हमारे टेंसेस की ये सीरीज का सिलसिला इस तरह जारी रहेगा। अल्लाह हाफिज।